राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी का मॉडल सेट सॉल्व कर चुके हैं मिशन एग्ज़ाम 23 प्रोजेक्ट रेल 2.0 के तहत। तो आज आपको बताने जा रहे हैं BMT सेट मॉडल सेट 2 का। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसका। तो जैसा आपको पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, तो ज्योमेट्रिक मीन अगर ए और बी दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए बी होता है। ज्योमेट्रिक मीन का अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए बी। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो रूट अंडर ए बी होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में NC1 दिया हुआ है और NC2 दिया हुआ है, तो आपको पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला है NCX इक्वल्स टू NCY। तो यहाँ पर NC1 दिया हुआ है और ये NC2 दिया हुआ है, तो n इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। तो 1 + 2 यानी क्या हो जाता है, 3 हो जाता है इसका आंसर। तो इसीलिए ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कैट शब्द के अक्षरों से दो अक्षरों के कितने शब्द बन सकते हैं। तो कैट दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए CAT कैट। तो इसमें नंबर ऑफ लेटर वो 3 है और आपको R यानी आपको अरेंज करना है 2। तो इसलिए परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा 3P2। तो परम्यूटेशन में होता है 3 का फैक्टोरियल, 3 - 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल, 3 में से 2 माइनस कीजिएगा तो 1 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल को सॉल्व कीजिएगा तो 3 × 2 × 1 और 1 फैक्टोरियल का 1 होता है, यानी 1 × 1 लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये NPR के कॉन्सेप्ट में है, तो n फैक्टोरियल होता है और n - r फैक्टोरियल, ये परम्यूटेशन के लिए होता है। ठीक है ना, तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6, यानी 6 देख लीजिए आंसर में है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया द वैल्यू ऑफ 10, 8, 7, 5 दिया हुआ है। तो ये डिटर्मिनेंट का सवाल दिया गया है। 10 है, 8 है, 7 है, 5 है। तो आप इसको सिर्फ क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। 10 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 50, 8 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 56 होता है, तो -6 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसीलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है, -6। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि सारणिक में मतलब डिटर्मिनेंट में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होना आवश्यक है। हाँ बिल्कुल सत्य है, ये 5 का A हो जाएगा। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्रम में सारणिक के प्रसार की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, सारस की विधि बोलते हैं। ठीक है ना, तो 6 का A हो जाएगा आंसर। 7 में दिया गया है कि A और B का वैल्यू क्या होगा और A और B को प्लस करना है यहाँ पर। तो ये मैट्रिसेस का सवाल है, तो A + B पूछा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए A + B, तो A का वैल्यू आपको दिया गया है 3, 7, 1, 6 दिया हुआ है और B का वैल्यू दिया हुआ है 4, 5, 7, 2, 4, 5, 7, 2। तो प्लस करना है आपको। तो A का वैल्यू है 3 और ये पहला कॉलम का यूज़ कर रहे और B का पहला कॉलम का यूज़ कर रहे। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7, और 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12। अब A का दूसरा कॉलम का यूज़ कर रहे और B का दूसरा कॉलम का, 1 + 7 यानी 8 और 6 + 2 यानी 8। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा 7, 12, 8, 8। ऑप्शन है क्या, हाँ है, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि इफ़ A and B आर टू सेट सच NA, NB और NA यूनियन B। तो ये सेट थ्योरी से दिया गया है। तो आपको पूछ रहा है A इंटरसेक्शन B क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। NA यूनियन B इक्वल्स टू होता है NA + NB - NA इंटरसेक्शन B होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको NA का वैल्यू दिया हुआ है 90
एन बी का वैल्यू दिया हुआ है 70 और एन ए इंटरसेक्शन बी का दिया हुआ है 150। तो 160 माइनस 150 मतलब कितना हो गया 10, तो 8 का हो जाएगा 10। तो ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ पर आप 8 का बी कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। ये फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है कि ए में कुछ एलिमेंट दिया गया है, बी में कुछ एलिमेंट दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है आपसे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 को ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है। तो ए का वैल्यू है ए बी सी डी है और इंटरसेक्शन का साइन दे देते हैं। बी का वैल्यू है बी डी ई एफ दिया हुआ है। तो इसमें पूछे इंटरसेक्शन का मतलब होता है मैचिंग एलिमेंट्स। तो ए तो मैच नहीं कर रहा लेकिन बी मैच कर रहा है। मैचिंग एलिमेंट बी हो जाएगा, एक डी हो जाएगा, बी और डी आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में है क्या। क्वेश्चन नंबर बी और डी, तो बी और डी तो ऑप्शन में कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो इंटरसेक्शन है तो आपका बी और डी ही मैच किया है और तो कुछ मैच नहीं किया है। तो आपका आंसर जो है वो बी और डी हो जाएगा। तो जैसे इसमें ई और एफ़ भी दिया हुआ है तो ई और एफ़ नहीं होगा, तो इसीलिए आप इसको ऑप्शन बी कर लीजिए, नहीं तो एक ऑप्शन अलग से तैयार हो जाएगा, ई हो जाएगा फिर। ठीक है ना, लेकिन फ़िलहाल हम इसको बी और डी मान ले रहे, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही कर देते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसका। क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या होता है, मैचिंग एलिमेंट होता है। तो बी मैच कर रहा है आपका, डी मैच कर रहा है और तो कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा, अगर ये यूनियन पूछता तो सबको लिख देते, लेकिन इसमें इंटरसेक्शन पूछा गया आपसे। ठीक है ना, तो बी और डी आप लोग देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है कि y, ये डिफरेंशिएशन का सवाल है। y इक्वल्स टू 2, इसका पावर में है ये log, ये 2 लिखा हुआ है और ये x लिखा हुआ है। तो इसका बेस और पावर अगर एक जैसा होता है इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है, क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, ये इंटीग्रेशन का एक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 तो समझ में आ गया, ये 2 था, log 2x दिया हुआ है, तो इसका बेस और पावर अगर एक जैसा है तो 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है आपसे इंटीग्रेशन x का पावर 6 dx लिखा हुआ है। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, i इक्वल्स टू आप लिखते हैं x का पावर 6 dx। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, x का पावर 6 + 1 डिवाइड बाई 6 + 1 प्लस c होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, x का पावर 7/7 प्लस c हो जाएगा। तो देख लीजिए है क्या ऐसा ऑप्शन, हाँ है। तो 11 का ऑप्शन बी सही है, 11 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि मीन जो है -1 0 1 8 और -3 है। तो मीन का मतलब होता है एवरेज 1 2 3 4 5 डेटा का। तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो ये +1 -1 कैंसिल हो गया, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 होगा, 5 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कहीं ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। एक 2 3 4 5 डेटा दिया हुआ है, तो -1 +1 तो कैंसिल हो गया, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसीलिए देखिए इसमें कोई ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर एक आंसर होना चाहिए था। तो बहुत सारा मिस्टेक है इसमें, तो एक ऑप्शन ई ले लेते हैं हम। तो ऑप्शन ई हो जाएगा 1। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 12 का मजबूरन हम लोग को ऑप्शन ई लेना पड़ रहा है, बहुत गलत है इसमें। एक दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में 6x² - x - 2 विभक्त कर बोला गया है, यानी डिस्क्रिमिनेशन बोला गया है। तो डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला होता है d = होता है b² - 4ac होता है। ठीक है, तो जो आपको इक्वेशन दिया गया है वो है 6x² - x - 2।
तो इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको बी और इसको सी ले लेते हैं। तो ए का वैल्यू है आपका 6 है, बी का वैल्यू है -1 और सी का वैल्यू है -2। तो डी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -4 ए और सी का वैल्यू है -2। तो -1 का स्क्वायर मतलब 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 छक 24, 24 दूनी 48 यानी 49 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेशन का आंसर हो गया डी इक्वल्स टू 49। तो देखिए इस बार मैच कर रहा है कि नहीं, हाँ डी इक्वल्स टू 49 दिया हुआ है। तो 39 का ऑप्शन डी सही है। उसके बाद मीडियन, मीडियन का मतलब होता है कि बीच का मान होता है, ठीक है, मिडिल वैल्यू होता है। तो 14 का ऑप्शन बी सही है, 14 का ऑप्शन बी सही है। 15 का बोला गया है कि मोड जो होता है वो सबसे ज़्यादा बार आने वाला वैल्यू होता है, तो ऑप्शन ए सही है। तो 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला कौन सा संबंध सही है, तो जी एम इक्वल्स टू रूट अंडर ए एम इंटू एच एम होता है। तो 16 का सी ऑप्शन सही है। 17 का पूछा गया है लिस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो प्रयोग उपनति ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो यानी ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए। हाँ ट्रू है, तो 17 का ऑप्शन ए सही है, ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। अब इसमें पूछा गया कि एक ताश की गड्डी से एक काला पत्ता अथवा बादशाह निकालने की क्या प्रायिकता है, ठीक है ना। तो काला पत्ता जो होता है आपका वो स्पेड और क्लब होता है। तो काला पत्ता टोटल 26 होता है क्वेश्चन नंबर 19 का। तो ब्लैक कार्ड्स जो है वो टोटल 26 होते हैं और किंग जो है वो 4 कार्ड होते हैं, ठीक है। तो इसको और कंडीशन बोला है, मतलब 26/52 प्लस 4/52 और 2 किंग तो इसमें भी शामिल होगा ना ब्लैक कार्ड में, तो -2/52 हो जाता है। तो 26 34 यानी 28/52, 4 7 28, 4 13 52। तो 7/13 आपका आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन में कहीं है क्या 7/13, नहीं। तो इसके लिए भी ऑप्शन ई तैयार कर लीजिए क्योंकि मिस्टेक है इसमें भी। तो 7/13 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन ई मजबूरन करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें मिस्टेक दिया हुआ है। 17 का हो गया था, 19 का हम लोग देख लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। 19 का हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि 4 लाल तथा 5 सफ़ेद गेंद में से एक थैले में से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो एक लाल गेंद यानी आपको प्रोबेबिलिटी का सवाल दिया गया। तो 4 + 5 कितना होता है 9, तो टोटल आपका 9 हो जाता है और ये 4/9 हो जाएगा। तो ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो बराबर सरल कोण क्या ऑप्शन है ये, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 18 का। तो यहाँ भी हम लोग एक ऑप्शन तैयार कर लेते हैं। जैसे ये सी डी दिया हुआ है तो ऑप्शन ए कर लीजिए, इसका 4/9 कर लीजिए। तो इसीलिए ऑप्शन ए सही है, अपने से तैयार कर लिए 18 का ए। सेट में बहुत सारे मिस्टेक है, थोड़ा ध्यानपूर्वक बनाइएगा आप लोग। नेक्स्ट दिया गया विच इज़ द मेथड दैट कैन बी यूज्ड बाय एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ इंटरपोलेशन में लॉन्ग्रेंज मेथड का यूज़ किया जाता है। तो 20 का ऑप्शन बी सही है। 21 का बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड जो है वो बाइनोमियल थ्योरम पर आधारित है, यानी द्विपद प्रमेय पर। तो 21 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है 7p4। तो 7p4 का मतलब ये परमुटेशन का सवाल है। 7p4 यानी 7 फैक्टोरियल, 7 में से 4 माइनस हो जाता है 7 - 4 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल को डिवाइड किया जाएगा। तो लिखने का तरीका है 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल। यहाँ भी लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा। 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 और 7 को 28, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 3 × 24 यानी 740। और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 7 6 5 4। तो ये ऑप्शन सही है, 22 का ए सही है। 22 का ऑप्शन ए सही है। 23 में दिया गया है कि एक टेबल पर 6 व्यक्ति कितने तरीके से बैठ सकते हैं, ठीक है। तो राउंड टेबल यानी 23 नंबर का एक टेबल अगर दिया गया है, ठीक है, तो उसमें 6 व्यक्ति, तो एक आदमी को फिक्स कर दीजिए, बाकी 1
2 3 4 5 व्यक्ति आप किसी भी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 5p5 हो जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति तो फिक्स हो गया, यानी 1 × 5p5। तो 5 फैक्टोरियल, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0। तो 5 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लीजिए। 5 4 3 2 1, 5 चौके 20, 20 तिया 60, यानी 120 आ जाएगा इसका आंसर। तो देखिए है क्या 120, हाँ 23 का ऑप्शन ए सही है। 24 में दिया गया द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पूछा है तो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर लेंगे। 1 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 5, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6। 5 - 6 मतलब -1। तो ऑप्शन ए सही है, 24 का ऑप्शन ए सही है। 25 में दिया गया है कि ए और बी को अगर माइनस करते हैं तो क्या होगा। ए और बी को अगर आप माइनस करते हैं तो सबसे पहले देखना होगा कौन कौन सा मैचिंग एलिमेंट है। जैसे ये 11 मैच कर रहा, 12 मैच कर रहा, 13 14 15 मैच कर रहा, और 16 मैच कर रहा है। तो माइनस में क्या होता है कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो ए में से कौन कौन सा डिजिट अभी भी रिमेनिंग है, वो 13 और 14 है। तो देखिए 13 और 14 है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको डिफरेंशिएशन का एक सवाल दे दिया गया है कि d/dx, ये लिखा हुआ है x² + 5। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, तो x² का होता है 2x और 5 का हो जाता है 0। तो आपका आंसर हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन ए सही है। 26 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 27 का 3x का पावर 4, ये भी डिफरेंशिएशन का एक सवाल है। 3x का पावर 4 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 है। तो इसको लिखेंगे dy/dx = 3 d/dx। x का पावर 4 है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 3 कांस्टेंट वैल्यू है, फिर लिखेंगे पावर, फिर लिखेंगे वेरिएबल, और पावर में से 1 माइनस कीजिएगा तो 12x³ हो जाएगा। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी आंसर गलत है, तो इसमें क्यूब होना चाहिए था, तो ये 12x³ होना चाहिए। तो 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि कौन सा इसमें से सही है। तो मोड इक्वल्स टू क्या होता है, 3 मीडियन, यहाँ पर =2 का साइन होगा। मोड इक्वल्स टू क्या होता है, 3 मीडियन -2 मीन होता है। तो 28 का ऑप्शन सी सही है। 29 में क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8 और 18 का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो, ठीक है ना। 29 का तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है √√AB। तो यहाँ पर दिया हुआ है 8 और 18, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 64, 6 8 6 14, 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12। तो इसीलिए देखिए ऑप्शन है क्या, हाँ 12 है। तो 29 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 30 में क्या दिया गया है, एक पासा फेंका गया, 14 कहाँ से आएगा, 4 आएगा। 4 या 6 आने का पॉसिबिलिटी क्या है, तो पासा में जो है 4 जो है वो एक ही बार आएगा, और 6 जो है वो भी एक बार आएगा। तो प्रिंटेड डिजिट है 6, तो 1/6 + 1/6 हो जाएगा, क्योंकि और कंडीशन में दिया गया, यानी 2/6, यानी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन बी सही है आपका। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। तो 30 का बी हो जाएगा। देखिए 1 से लेकर 30 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब 31 नंबर देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि सम ऑफ 1³ + 2³ + 3³ अप टू n टर्म्स तक अगर जाएंगे तो इसका शॉर्टकट आपको बता देते हैं। तो ये n × n+1 का 1/2 का पूरा होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो है ये भी वैसे ही है, लेकिन ये वाला हो जाएगा होल स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 31 का ऑप्शन बी सही है। 32 में दिया गया है कि जो वैल्यू आपको दिया गया 5K 11 RNAP, तो ये सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं, एक तरीका 32 का। तो जैसे बीच वाला वैल्यू आपको पूछा है, K पूछा है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म /2 कर दीजिएगा। 5 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए सही है, 32 का ए। 33 में आपको दिया गया EAT, ईट लिखा हुआ है, शब्द अक्षरों का समुच्चय है। तो यानी कि पूरा कौन सा सही है, कौन सा बिलोंग्स करता है, ठीक है ना। तो यानी ए बिलोंग्स टू ए, और
ई भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सही है। स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ है, ये सही है ऑप्शन ए। तो 33 का ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। जब एक्स श्रेणी असमान अंतर हो तो इंटरपोलेशन क्या उचित मेथड क्या हो जाएगा, वो लॉन्ग्रेंज मेथड में सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। 34 का ऑप्शन बी सही है। 35 में दिया गया HCF बोला गया, यानी सेट थ्योरी से दिया गया 18, 24 और 30 दिया हुआ है, तो ये 18, ये 24 और ये 30 दिया हुआ है। तो 18 कौन कौन सा डिजिट से डिविजिबल है, 1, 2, 3, 6, 9 और 18 इटसेल्फ। 24 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 और 30 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। तो HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जो मैच कर रहा है, ये देखिए 6 मैच कर रहे हैं, यहाँ भी 6 मैच कर रहा है, यहाँ भी। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए आंसर है क्या, 6। हाँ, ऑप्शन सी 35 का ऑप्शन सी सही है। तो 35 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 36 में आपको पूछा गया है कि 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल, तो अभी तक हम लोग 5 फैक्टोरियल यहाँ पर कैलकुलेट किए थे कहीं पर। 5 फैक्टोरियल का आता है 120 आता है, तो 120 अगर आता है तो 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, उसमें और 6 और 7 को और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 42 हो जाएगा। 42 इंटू 12 24, यानी 5040, इसी में से आपका 5040 आ जा रहा है। तो ये तो आंसर गलत है, तो इसमें क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ठीक है ना। 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल अगर होता है तो 7 फैक्टोरियल का वैल्यू आपका आ रहा है 5040 और 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आ रहा है, 120। तो ये हो जाएगा 4920, ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है। तो 36 का ऑप्शन बी सही है, अगर वो माइनस होता है तो करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है 20C3R इक्वल्स टू 20C2R प्लस 5, तो R का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ दिया हुआ है, तो इसको आप n इक्वल्स टू x प्लस वाई में सॉल्व कर लीजिए। तो n जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। x हो जाएगा 3R प्लस 2R, तो 20 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5R। तो 5R इक्वल्स टू 20, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। और यहाँ पर दिया हुआ है कि प्लस 5 भी दिया हुआ है ना, तो R का मान जो है वो तो 4 होना चाहिए। तो R का मान पूछा है आपसे, तो R का मान तो आ गया 4, तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। 37 का ऑप्शन बी सही है। 38 में पूछा है आपको A और B को मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है। तो A और B को मल्टीप्लाई करते हैं 1011 और B का वैल्यू है 0110 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो रो इंटू कॉलम करते हैं। 1 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1, अगेन 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 और 1 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0। तो ये पहला रो और पहला कॉलम दूसरा कॉलम काम हो गया। अब दूसरा रो करते हैं, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1, 0 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1110 हो जाएगा। है क्या आंसर 1110? हाँ है। तो 38 का ऑप्शन ए सही है। 39 में पूछा गया है कि भारत वर्ड से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहीं आपको सॉल्व कर देते हैं, जैसे लिखा हुआ है भारत लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कुछ रिपीट कर रहा है क्या, हाँ ए रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 फैक्टोरियल, और जो रिपीट होता है वो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कर दीजिए, तो 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। 6 को 5 से गुना कर दीजिए, 30 12 यानी 360 होना चाहिए।
तो इसलिए 39 का ऑप्शन ए सही है। 39 का ऑप्शन ए सही है, ये 39 था। और 40 का पूछा है, इसमें 4x और 9 जीपी में दिया गया है। तो सबसे सिंपल है ये, 4 और 9 को मल्टीप्लाई कर दिए 36, और जीएम का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए बी होता है। जीएम का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए बी। तो 4 और 9 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 36। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन बी सही है। तो 40 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो बीएमटी का मॉडल सेट 2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे मॉडल सेट 3 बीएमटी का, मिशन एग्ज़ाम 23 प्रोजेक्ट रेल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ताकि एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्पफुल हो। और तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। राधे राधे दोस्तों।